बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी। महर्षि देवव्रत के पुत्र महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियों की कहानी। महर्षि याज्ञवल्क्य के जीवन की इस कहानी के माध्यम से आत्मा की चर्चा की गई है। इस कहानी में महर्षि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ आत्मा वाले प्रश्न पर एक विस्तृत और गहन चर्चा की है। कहानी इस प्रकार से है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी गृहस्थ आश्रम में रम चुकी थी। उनका मन केवल गृहस्थी में ही लगता था। कात्यायनी की रुचि पति को प्रसन्न रखते हुए अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में थी। वहीं मैत्रेयी की रुचि ब्रह्म ज्ञान में अधिक थी। मैत्रेयी का मन हमेशा आत्मा के रहस्य को जानने में तत्पर रहता था, इसलिए वो गृहस्थी में कम ध्यान देती थी और अपने पति के द्वारा उनके शिष्यों को शिक्षा दिए जाते समय उनके पास बैठकर उनके ज्ञान को सुना करती थी। इस प्रकार महर्षि का जीवन व्यतीत हो रहा था। उन्होंने सुखपूर्वक अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए। जब वे उम्र के उत्तरार्ध में पहुँचे तो उनको लगा अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बुलाया और कहा, मैत्रेयी, मैं चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी बन जाऊँ। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों में यानी मैत्रेयी और कात्यायनी में बराबर बराबर कर देता हूँ। यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ही इसलिए बुलाया क्योंकि कात्यायनी जो थी उसकी रुचि गृहस्थी में अधिक थी। वह महर्षि के प्रसन्न करने की क्षमता नहीं रखती थी, जबकि उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि जितना उत्तर देने वाला महत्वपूर्ण है उतना ही प्रसन्न करने वाला भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई उचित प्रश्न ही ना पूछे तो फिर उत्तर देने वाला किस रहस्य को बताएगा। इसलिए महर्षि ने बुद्धिमती और आत्मा के प्रति उत्सुकता रखने वाली मैत्रेयी को बुलाया और मैत्रेयी से ही बंटवारे की बात कही। अपने ही पति द्वारा बंटवारे की बात को सुनकर मैत्रेयी ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, भले ही पूरे लोक की संपत्ति मेरी हो जाए, क्या ये मुझे अमरता अमरतत्व दिला पाएगा? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारा जीवन बस एक धनी व्यक्ति के जैसा होगा। इससे मुक्ति की कोई आशा नहीं है। या अमर तत्व यानी मुक्ति या जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह निहित है, लेकिन जिसका लक्ष्य कामुक आनंद है उसे धन के साथ केवल सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मुक्ति नहीं। धन का मुक्ति से कोई सरोकार, कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर मैत्रेयी ने कहा, हे भगवान, फिर इन सब से क्या फ़ायदा है? अगर एक दिन मौत को मुझे निगल ही जाना है, मुझे मिट ही जाना है, तो इस धन संपत्ति से मुझे क्या लाभ है? मैं उस चीज़ का क्या करूं जो मुझे हमेशा के लिए खुश, अमर और संतुष्ट नहीं करेगी? इसलिए हे भगवान, इस संदर्भ में आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे बताइए। मेरे मन में संदेह नाम की इस बीमारी से मुझे ठीक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या करना है। यदि मुझे नित्य सुखी होना है, जिससे मुझे किसी भी चीज़ से कोई भय ना हो, तो इसमें क्या संभावना है? यदि ये संभावना है तो इस परम संतोष की प्राप्ति के लिए मुझे कौन सी विधि अपनानी चाहिए? महर्षि पत्नी के इस प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा गूढ़ प्रश्न करोगी, वो भी तब जब मैं अपनी संपत्ति का पूरा आधा हिस्सा तुम्हें देने की बात कर रहा हूँ, धन वैभव की बात कर रहा हूँ। मैत्रेयी, अब मैं तुम्हें इन सब बातों का रहस्य बताऊंगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं तुम्हें इस महान समस्या का हल बताऊंगा, जो समस्या तुमने मेरे सामने रखी है। इसके बाद महर्षि ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या में दीक्षित किया। ब्रह्म विद्या पूर्ण स्वयं का ज्ञान है, जिसे परमात्मा, आत्मा, शुद्ध बुद्धि और चेतना के रूप में भी जाना जा सकता है। बस यही ज्ञान एकमात्र मुक्ति का साधन है, मुक्ति का मार्ग है। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य इस महान सत्य की व्याख्या करते हैं। आत्मा और परम तत्व क्या है? महर्षि कहते हैं, एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करे कि वो पत्नी उसके लिए प्रिय है, और पत्नी भी अपने पति को सिर्फ इसलिए ही नहीं प्यार करे कि वे पति उसे प्रिय है, बल्कि पति या पत्नी को या किसी भी दूसरे जीव को प्रेम इसलिए करना चाहिए कि उसमें भी परमात्मा का निवास है। परमात्मा हर जीव में निवास करते हैं, इसलिए उन परमात्मा के प्रति प्रेम होने के कारण हम हर प्राणी मात्र से प्रेम करें, हर चीज़ से प्रेम करें, और हर चीज़ से प्रेम करने का यही एक कारण होना चाहिए। अन्यथा और कोई भी कारण जिससे कि हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करें या उनके प्रति आसक्ति रखें, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये भौतिकता हमें कहीं नहीं ले जा सकती, जबकि ईश्वर को मान करके भौतिक वस्तुओं से भी प्रेम करना हमें ईश्वर के पास पहुंचा सकता है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने ये स्पष्ट करते हैं कि किसी से प्रेम करना, लेकिन उसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा को जानकर उस व्यक्ति, उस वस्तु के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना ही उसके लिए प्रेम है। जबकि वास्तव में मोह करना हो तो वो ईश्वर से हो, मोह करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही मोह करना चाहिए, क्योंकि वह मोह हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। बाकी सारे मोह हमें पाप कर्मों की ओर ही ले जाते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि आत्मा यहाँ निरपेक्ष एक शक्तिशाली बल है तथा घृणा एक आसुरी बल है। यदि हम किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से ये जानकर प्रेम करें कि इसमें परमात्मा का वास है, तो इससे हमारा और संपूर्ण पृथ्वी लोक का जीवन सुखमय होगा। जबकि अगर हमारे मन में घृणा का भाव हो तो वे आसुरी शक्ति को पैदा करता है और संसार में आसुरी शक्तियों को बल मिलता है। महर्षि कहते हैं, जो भी व्यक्ति सभी जगह परमात्मा को देखता है वे परम बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तथा वस्तुओं को अलग अलग देखता है, मेरे और पराये में भेद रखता है, वे अज्ञानी कहा जाता है, वे अज्ञानी है। इसके बाद मैत्रेयी पूछती है, कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, यानी कि कैसे ये प्रकृति एक निष्ठ है और इस एक परम तत्व का ज्ञान सभी वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कर सकता है। मुख्यतः यह मैत्रेयी अद्वैत का मूल अर्थ जानना चाहती है। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि बताते हैं कि जैसे डमरू बजाया जाता है या शंख बजाया जाता है या वीणा बजाई जाती है, तो उनके अलग अलग स्वरों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये स्वर एकीकृत होते हैं तो इनसे सुर निकलता है। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड को अलग अलग नहीं समझकर एक समझना, परमात्मा से लिप्त समझना, यही पूर्ण रूप से हमें इस ब्रह्मांड की सच्चाई को बता सकता है। जिस प्रकार अलग अलग ध्वनियों का अलग अलग सुनने से या समझने से संगीत का बोध नहीं होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में एकीकृत
एकीकरण नहीं रहने से या ब्रह्मांड के तत्वों को अलग अलग समझने से हम ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। यदि हमारे अंदर ये बुद्धि विकसित हो जाए कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा से मिश्रित जान लें, परमात्मा के अंश के रूप में इस ब्रह्मांड को एकीकृत होते हुए देखें, तो हम इसका रहस्य जान सकते हैं। और फिर हम जान जाएंगे कि भौतिकता हमें कोई सुख नहीं दे सकती है। एक ही सुख है, एक ही लक्ष्य है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। महर्षि आगे उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार समंदर सभी जलों का स्रोत है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग इंद्रियां होती है, लेकिन उन सभी इंद्रियों का आश्रय एक ही देह होता है, उसी तरह ये ब्रह्मांड अलग अलग होते हुए भी एक ही आश्रय, एक ही ईश्वर से निकला हुआ है। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं परमात्मा के बारे में, उन्हीं ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं, चेतन की गहन अवस्था में जीव 5 तत्वों से ऊपर उठ जाता है और द्वैत के बिना चेतना के निरंतर एकता का अनुभव करता है और अद्वैत को समझ जाता है। मैत्रेयी आगे पूछती है कि जिस ज्ञाता से ये ब्रह्मांड जाना जाता है, उसे किस यंत्र से और किस प्रकार जानना चाहिए। इस पर महर्षि कहते हैं, शुद्ध बुद्धि आग्रह नहीं हो सकती है, ये असीम और अक्षय है। संग या सांसारिक मामलों में अछूता है, इसे बांधा नहीं जा सकता है। ये दुख से मुक्त है, अहिंसक है, ये आत्मा है जिसे जाना जा सकता है। इस प्रकार ये आत्मा है जो स्वयं को लक्ष्य के रूप में जानने का साधन है। यही अमृत तत्व की साधना है। इस प्रसिद्ध संवाद की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। इस चर्चा के बाद मैत्रेयी को आत्मज्ञान का अनुभव होता है और महर्षि मैत्रेयी को वहीं छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये थी महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा अपनी पत्नी को बताया गया आत्मज्ञान का, आत्मा का रहस्य।